हाय एवरीवन, इट्स मी नुसरात जहान रिया। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ तेलुगु फैन फिक्शन फोर्स कॉन्टैक्ट मैरिज विद कॉलेज बैड बॉय के पार्ट 8 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। 2 दिन बाद हॉस्पिटल में जोंगकुक के आंखें खोलता है। आंखें खोलकर जोंगकुक अपने मॉम को अपने पास बैठा हुआ देखकर उठकर बैठने की कोशिश करता है, लेकिन पेन के वजह से जोंगकुक उठ नहीं पा रहा था। मिसेज जियोन कहती है, वेट, मैं हेल्प करती हूँ। जोंगकुक अपने मदर से तेयंग के बारे में पूछता है, क्या वो ठीक है? मिसेज जियोन कहती है, तुम्हें भूख लगी होगी, है ना? मैं तुम्हारे लिए सूप लेकर आती हूँ, ठीक है? जोंगकुक कहता है, मॉम, आप मुझसे क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हो? क्या उससे कुछ हो गया है? मिसेज जियोन कहती है, एक्सीडेंट के टाइम पर तुम्हें बचाते हुए उसके हाथ पर चोट लग गया है और अब वो कभी फिर से पियानो प्ले नहीं कर पाएगा। पियानो के बारे में सुनकर जोंगकुक स्टन रह जाता है। जोंगकुक कॉन्फ्यूज्डली पूछता है, पियानो? मिसेज जियोन कहती है, क्या तुम ये नहीं जानते थे? तयंग एक पियानिस्ट है और एक पियानिस्ट के लिए उसका हाथ बहुत ही ज़्यादा खास और ज़रूरी होता है। जोंगकुक मन ही मन सोचता है, उसने कभी पता ही नहीं लगने दिया कि वो एक पियानिस्ट है। वो तो मुझसे बहुत ज़्यादा नफरत करता है, तो उसने मुझे बचाने के लिए खुद को हर्ट क्यों किया? जोंगकुक कहता है, तयंग, वो कहाँ है मॉम? क्या वो हॉस्पिटल में है? मिसेज जियोन कहती है, थोड़ी देर पहले तक वो तुम्हारे साथ ही था। एक्सीडेंट के बाद से वो ही तुम्हारा ख्याल रख रहा था। एक पल के लिए भी उसने तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा। खुद जख्मी होकर तुम्हारा ख्याल रख रहा था। तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है वो। सच में तुम बहुत ज़्यादा लकी हो। तभी डॉक्टर वार्ड के अंदर आकर जोंगकुक को होश में देखकर स्माइल करके कहता है, यंग मैन, अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो? जोंगकुक कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ डॉक्टर, थैंक यू। डॉक्टर, क्या अब मैं घर जा सकता हूँ? डॉक्टर कहता है, इसके लिए तो मुझे तुम्हें चेक करना पड़ेगा कि तुम ठीक हो या नहीं। जोंगकुक डॉक्टर के बात पर नोट करता है। डॉक्टर चेक करने के बाद कहता है, अब तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम घर जा सकते हो। जोंगकुक चेंज करने के लिए बाथरूम के अंदर आ जाता है। जोंगकुक क्लोथ चेंज कर अपने मॉम से कहता है, लेट्स गो होम मॉम। मिसेज जियोन कहती हैं, हाँ चलो। हॉस्पिटल से बाहर आकर जोंगकुक अपने मॉम को कार के अंदर बिठाकर खुद के लिए एक कैब बुक करता है। मिसेज जियोन कहती हैं, तुम कहाँ जा रहे हो? जोंगकुक कहता है, अपने घर जा रहा हूँ। मिसेज जियोन कहती हैं, ठीक है, ध्यान से जाना। जोंगकुक कैब में बैठकर तेयांग को कॉल करता है। उसे तेयांग के लिए बहुत ही ज़्यादा फिक्र हो रहा था, लेकिन तेई कॉल पिक नहीं करता। जोंगकुक दोबारा उसे कॉल करता है। इस बार कॉल रिसीव होता है। जोंगकुक कहता है, तुम कहाँ हो? तभी फ़ोन की अदर साइड से कोई लड़की के वॉइस में कहती है, कोई कॉल नहीं उठा रहा है तो तुम्हें समझ जाना चाहिए था कि अब वो तुम में इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं है। वो तुम्हें नहीं चाहता। वो अभी मेरे साथ है। बार बार कॉल करके हमें डिस्टर्ब मत करो। ये कहकर वो लड़की कॉल कट कर फ़ोन स्विच ऑफ कर देता है। जोंगकुक गुस्से में विंडो पर पंच करके कहता है, मैं ही गलत था। मैं कैसे भूल गया वो एक प्ले बॉय है। उसने 2 दिन मेरे ख्याल कर रखा। मुझे लगा वो सच में मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। उसके जैसा इंसान कभी किसी से प्यार नहीं कर सकता। मैं बहुत ज़्यादा गलत था। तयंग जेहोब के साथ हॉस्पिटल में आ जाता है। हॉस्पिटल आकर तयंग वार्ड के अंदर जोंगकुक को ना देखकर वरिड हो जाता है। तयंग डॉक्टर के पास आ जाता है। डॉक्टर तेई को देखकर स्माइल करके कहता है, अब तुम्हारा हाथ कैसा है? दर्द कम हुआ या फिर नहीं? तयंग कहता है, मैं ठीक हूँ। जोंगकुक कहाँ है? क्या उसे टेस्ट के लिए लेकर गया है? डॉक्टर कहता है, वो तो डिस्चार्ज लेकर घर चला गया है। तयंग तुरंत हॉस्पिटल से निकलकर मिसेज जियोन को कॉल करता है। मिसेज जियोन कॉल पिक करते ही तयंग कहता है, मॉम,
जंगकुक को ये नहीं बताना है कि 2 दिन से मैं उसका ख्याल रख रहा था, मिसेस जियोन कहती है। लेकिन मैंने तो उसे ऑलरेडी बता दिया है, तेयंग कहता है। जंगकुक, वो अभी क्या कर रहा है, क्या वो ठीक है या नहीं, मिसेस जियोन कहती है। वो यहाँ नहीं है, तेयंग कहता है। वो कहाँ गया है, मिसेस जियोन कहती है। किम मेंशन। इसे सुनकर तेयंग के फेस पर स्माइल आ जाता है। तेयंग जल्दी से मेंशन के लिए निकल जाता है। तेयंग बेडरूम आकर जंगकुक को ढूंढता है। जंगकुक वॉशरूम से निकलकर तेयंग को देखकर सबसे पहले यूनो के बारे में पूछता है। जंगकुक कहता है, यूनो के साथ तुमने क्या किया? यूनो अब कहाँ है, क्या वो ठीक है? जंगकुक के मुंह से यूनो के बारे में सुनकर तेयंग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तेयंग कहता है, तुम्हें अब भी उसी के फिक्र है? जंगकुक कहता है, हाँ, मुझे उसका फिक्र है क्योंकि मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और वो मुझसे प्यार करता है। तेयंग कहता है, क्या कहा तुमने, फिर से कहना। जंगकुक कहता है, मैं यूनो से प्यार करता हूँ। जंगकुक के सेंटेंस कंप्लीट करने से पहले तेयंग उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए उसे बाथरूम के अंदर लेकर आता है। जंगकुक तेयंग पर वॉइस रेस करके कहता है, लीव मी, क्या कर रहे हो तुम? तेयंग कहता है, आज मैं तुम्हारे दिमाग से यूनो का ख्याल पूरी तरह से निकाल कर रहूँगा। ये कहकर तेयंग जंगकुक को बाथरूम के वॉल पर पुश कर उसे वॉल के अगेंस्ट टाइटली प्रेस करके रखता है और दूसरे हैंड से शावर ऑन कर उसे कोल्ड शावर के नीचे फोर्सफुली खड़ा करके रखता है। पानी के तापमान बहुत ही ज़्यादा कम था। जैसे जैसे वाटर ड्रॉप होकर जंगकुक के शरीर से टच हो रहा था, जंगकुक को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके अंदर का सब कुछ जम चुका हो। जंगकुक ठंड से कँप रहा था। उसके मुंह से दर्द भरी चीखें निकल रहा था। जंगकुक के चीखने की आवाज़ सुनकर मिस्टर और मिसेस किम ऊपर आकर डोर पर नॉक करने लगता है। मिस्टर किम कहता है, तेयंग ओपन द डोर। आधे घंटे के बाद ते शावर के पानी ऑफ करके जंगकुक को बाथरूम में अकेला छोड़कर गुस्से में कमरे से बाहर निकल जाता है। दरवाजे के बाहर मिस्टर और मिसेस किम को देखकर तेयंग कोल्ड टोन में कहता है, आज से जंगकुक ऑफिस नहीं जाएगा, बल्कि ऑफिस तो क्या, आज से जंगकुक इस कमरे से बाहर नहीं जा सकता। मिस्टर किम कहता है, और ये रूल्स किसने बनाया? तेयंग कहता है, मैं उसका हस्बैंड हूँ, तो उससे रिलेटेड सभी डिसीजन अब से मैं खुद लूँगा और रूल्स भी मैं डिसाइड करूँगा। ये कहकर ते सीढ़ियों से नीचे आकर मेट को बुलाकर कहता है, अभी जाकर बेडरूम में ताला लगा दो जब तक मैं घर वापस ना आ जाता। जंगकुक कमरे में बंद होगा और हाँ, आज पूरा दिन उसे खाना नहीं देना है। भूखा रहने से दिमाग शांत होकर सही जगह आ जाएगा। ये कहकर तेयंग मेंशन से निकल जाता है। दूसरे तरफ जिमिन ग्रोसरी शॉप से बाहर निकलकर टैक्सी के लिए वेट कर रहा था। तभी यूंगी कहता है, यू लुक वीक जान, यू शुड ईट समथिंग, वरना तुम मुझे बेड पर झेल नहीं पाओगे। यूंगी के वॉइस सुनते ही जिमिन पीछे बिना मुड़े ही भागने लगता है, लेकिन यूंगी उसे आकर पकड़ लेता है। यूंगी जिमिन के हाथ पकड़कर उसे अपने ओर टर्न करके कहता है, अब मैंने ऐसा क्या किया? क्या मैं एक डिज़र्व करता हूँ कि तुम मुझे देखकर भाग जाओ? जिमिन कहता है, नहीं, तुम ये सब डिज़र्व नहीं करते हो। एक्चुअली तुम्हें खुद को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। असल में मिस्टेक्स तो मैंने किया है। अगर मैं उस दिन तुम्हारे सामने नहीं आता तो ये सब कुछ नहीं होता। ये कहकर जिमिन यूंगी से हाथ छुरा कर जाने लगता है। तभी यूंगी कहता है, माई जान, तुम क्या सोच रहे हो? तुम क्या कर रहे हो और तुम कहाँ जा रहे हो? अगर तुम मुझसे दूर भागने के बारे में सोच रहे हो तो ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें तुम्हारी आखिरी सांस तक दर्द दूंगा। कल रात मैंने तुम्हें कितनी कॉल किया और कितने ज़्यादा मैसेज किया था, तुमने एक का भी जवाब क्यों नहीं दिया? जिमिन कहता है, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? यूंगी कहता है, गुड क्वेश्चन। मैं तुम्हें इसीलिए परेशान कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ।
आंसर मी जान, डू यू लव मी या नॉट? जिमिन कोई जवाब नहीं दे रहा था। इसे यूंगी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। यूंगी दांत पीसते हुए कहता है, आंसर मी वरना। आई थिंक यू अंडरस्टैंड मी अ लॉट, डोंट यू? आंसर मी जान, क्या तुम म्यूट हो जो बात नहीं कर रहे हो? जिमिन फिर भी शांत था और कुछ नहीं कह रहा था। यूंगी जिमिन के एक स्टेप करीब आकर कहता है, आंसर मी लव, अदरवाइज मुझे अच्छे से पता है तुम्हारे मुंह से आवाज़ कैसे निकलना है। ओके, मुझे लगता है अब वार्न करने का कोई फ़ायदा नहीं है, अब सीधा एक्शन करके दिखाना है। तुम्हारा अंकल जो बैंक में काम करता है, तुम उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो ना? अगर उसे कुछ हो जाता है तब तुम क्या करोगे? हाँ जान, जिमिन कहता है, प्लीज़ डोंट, ऐसा कुछ मत करना, आई बेग यू। यूंगी कहता है, देन आंसर मी माई लव, डू यू लव मी और नॉट? जिमिन शिवरिंग वॉइस में कहता है, आई डोंट लव यू। यूंगी कहता है, व्हाट? यूंगी के आंखों में गुस्सा देखकर डर कर जिमिन झूठ बोल देता है, यस आई लव यू, मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, प्लीज़ मुझे जाने दो। यूंगी जिमिन को हक करके कहता है, आई लव यू जान। ए कहकर यूंगी जिमिन के लिप्स के कॉर्नर में किस करता है। जिमिन टाइटली आंखें बंद कर लेता है। जिमिन के हाथ से सारे ग्रोसरीज बैग जमीन पर गिर जाता है। यूंगी कहता है, अरे ये तो गिर गया, इट्स ओके, मैं दोबारा ये सब कुछ तुम्हारे लिए खरीद दूंगा, चलो कार में बैठो, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। ये कहकर यूंगी जिमिन के लिए कार की डोर ओपन करता है। जिमिन बिना कुछ कहे चुपचाप कार के अंदर जाकर बैठ जाता है, क्योंकि उसके अंदर अब यूंगी के साथ लड़ाई करने की बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं बचा था। यूंगी कार की इंजन को स्टार्ट करके कहता है, आफ्टर 2 वीक्स हम दोनों शादी कर रहे हैं। जिमिन के आंखें शादी के बाद सुनकर वाइडन हो जाता है। जिमिन कहता है, शादी? यूंगी कहता है, यस, ऑलरेडी तुमने अपना प्यार और फीलिंग्स कॉन्फेस कर दिया है, तो मुझे नहीं लगता अब शादी करने में कोई प्रॉब्लम है, राइट? मैं अब 5 दिन के लिए सिटी से बाहर जा रहा हूँ, वहाँ से लौटने के बाद एंगेजमेंट होगा, उसके बाद शादी। यूंगी जिमिन के अपार्टमेंट के बाहर कार स्टॉप कर एक हाथ से जिमिन के थाई पर रब करने लगता है। जिमिन इससे बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है। यूंगी जिमिन के थाई रब करते हुए अचानक हाथ जिमिन के प्राइवेट पार्ट में टच कर देता है। जिमिन यूंगी के हाथ दूर धकेलते हुए कहता है, प्लीज़ ओपन द डोर, और प्लीज़ मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं है, मुझे टच मत करो। यूंगी कहता है, इतनी जल्दी क्या है? हाँ जान, शुक्र मनाओ तुम अभी अपने घर के बाहर हो और मैंने तुम्हें अपने साथ अपने घर नहीं लेकर गया। आई डिडंट टेक यू टू माई हाउस एंड फक यू हार्ड एंड मेड यू स्क्रीम माई नेम, राइट? जिमिन यूंगी के ओर डिसबिलीव के साथ देखने लगता है। यूंगी इस वक्त जिमिन के बहुत ज़्यादा नज़दीक था। यूंगी जानबूझकर एक हाथ जिमिन के गर्दन के पीछे प्लेस करता है और टाइटली ग्रैब कर लेता है, और दूसरे हैंड से जिमिन के चिन पकड़कर फेस थोड़ा ऊपर करके जिमिन के लिप्स से लिप्स जोड़कर उसे किस करने के बाद कहता है, एक बात याद रखना जान, मैं बहुत जल्द तुम्हारे हस्बैंड बन जाऊंगा, आज नहीं तो कल तुम्हें खुद को मुझे सबमिट करना ही होगा। ये कहकर यूंगी कार की डोर ओपन कर देता है। डोर के ओपन होते ही जिमिन जल्दी से कार से निकलकर अपार्टमेंट के अंदर भाग जाता है। यूंगी स्माइल करके उसे जाते हुए देख रहा था। जिमिन के अंदर जाने के बाद यूंगी कार स्टार्ट कर वहाँ से निकल जाता है। तयंग यूनो के पास आ जाता है। नामजोन यूनो को उसके घर पर बंदी बनाकर रखा था। तयंग को देखते ही यूनो स्क्रीम करके कहता है, तुम मुझसे क्या चाहते हो? अगर तुम उससे प्यार करते हो तो उसे बता क्यों नहीं देते? या फिर मैं ये मान लूँ कि तुम उसके लिए एनफ नहीं हो? यूनो के वर्ड सुनकर तयंग उसे थप्पड़ मार देता है। यूनो हंसने लगता है। यूनो को हंसते हुए देखकर
ते एक हाथ से उसका हेयर ग्रैब करके खींचने लगता है। यूनो कहता है, मुझे तुम पर दया आता है। तुम उसके करीब रहते हुए भी ये नहीं जान पाए कि जोंगकुक तुमसे प्यार करता है। तयंग कहता है, क्या क्या कहा तूने? यूनो कहता है, हाँ, जोंगकुक तुमसे प्यार करता है। मैं और जोंगकुक सिर्फ बचपन का दोस्त है। जोंगकुक तुम्हें जेलस फील कराने के लिए मेरे साथ फेक बॉयफ्रेंड का नाटक कर रहा था। तयंग किम मेंशन जाने के लिए नामजुन के घर से निकल जाता है। दूसरे तरफ इतने देर तक कोल्ड पानी के नीचे खड़े रहने के कारण जोंगकुक बेहोश हो गया था। मिस्टर किम उसके लिए मेंशन में डॉक्टर बुला लेता है। डॉक्टर उसे ट्रीट करता है। तयंग कार में बैठकर सर्वेंट को कॉल कर जोंगकुक के बारे में पूछता है, क्या उसने कुछ खाया? सर्वेंट लेडी कहती है, अभी तक उसने कुछ भी नहीं खाया। अभी अभी डॉक्टर उन्हें चेक करके गया है। तयंग कहता है, डॉक्टर डॉक्टर क्यों आया था? सर्वेंट लेडी कहती है, जोंगकुक सर बाथरूम के अंदर बेहोश हो गया था। सर ने कॉल करके डॉक्टर को बुला लिया था। तयंग कॉल काट कर मेंशन पहुंचने के लिए कार की स्पीड को फास्ट कर देता है। जोंगकुक के सेंस में आते ही मिस्टर किम उसके पास बैठकर कहता है, आई नो, मैंने ही तुम्हें तयंग से शादी करने का ऑफर दिया था और हमारे बीच 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और मैंने ही तुमसे कहा था कि मैं जब चाहूँ कॉन्ट्रैक्ट एंड कर सकता हूँ और जब चाहे कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ा सकता हूँ। और मैंने ही तुमसे कहा था अगर 2 साल में तुम दोनों में प्यार नहीं हुआ तो तुम इस शादी को तोड़ सकते हो। अब मैं तुमसे कह रहा हूँ, अगर तुम चाहो तो इस शादी को अभी तोड़ सकते हो। मैं नहीं जानता था कि तयंग इतना ज़्यादा क्रेजी बन सकता है और गुस्से में किसी को भी इस हद तक टॉर्चर कर सकता है। जोंगकुक कहता है, आई एम सॉरी डैड, मैं फेल हो गया हूँ। मिस्टर किम कहता है, डोंट से सॉरी। तयंग के कार मेंशन के अंदर एंटर करते ही गार्ड कार की डोर ओपन कर देता है। तयंग कार से निकालकर कोट की बटन ओपन कर बॉडी से अलग कर लेता है। तेई कोट सर्वेंट के हाथ में देकर शर्ट की स्लीव्स को फोल्ड करते हुए सीढ़ियों से ऊपर जाने लगता है। तयंग कमरे में आकर देखता है जोंगकुक को, जो बेड पर लेटा हुआ था। वो अभी भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर दिखाई दे रहा था। जोंगकुक नींद में होने के कारण उसे पता ही नहीं चला कि तेई घर कब आ गया। तयंग बिना आवाज़ किए सीधा बेड पर आकर बैठ जाता है और जोंगकुक को आर्म से पकड़कर बेड से उठाकर अपने बाहों में होल्ड कर लेता है। तयंग के आंखों से आंसू ड्रॉप होकर जोंगकुक के शोल्डर पर गिर रहा था। तयंग उसे कस कर गले लगाकर उस करके कहता है, तुम नहीं जानते हो इस वक्त मैं रो रहा हूँ और क्यों रो रहा हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें खोने से डरता हूँ। बिकॉज आई नो यू हेट्स मी, और तुम कभी मुझसे प्यार नहीं करोगे। यूनो झूठ बोल रहा था, है ना? तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, है ना? कॉलेज के दिनों में मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा तंग किया, लेकिन माय स्टूपिड माइंड इसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो और कभी करोगे भी नहीं। आई नो, मैं बस झूठी उम्मीद के साथ जी रहा हूँ कि एक दिन तुम भी मुझसे प्यार करने लगोगे, जो कि सच नहीं है। तयंग इमोशनल होकर हार्डली क्राई करने लगता है। तयंग के आंखों से आंसू गिरकर जोंगकुक के शर्ट को गीला कर चुका था। तभी जोंगकुक सॉफ्ट वॉइस में कहता है, नाउ स्टॉप क्राइंग लाइक ए बेबी। मैं तुम्हारे खूबसूरत आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता। अचानक जोंगकुक के वॉइस सुनकर तयंग शॉक्ड हो जाता है। तयंग हाथ ब्रेक कर जोंगकुक के ओर देखकर कहता है, तुम जग रहे थे? जोंगकुक कहता है, नहीं, मैं सो रहा था। तुम जब बात कर रहे थे तो तुम्हारे ब्रीदिंग मेरे नेक से टच हो रहा था और तुम्हारे आंसू से मुझे अपने कंधे पर वेट महसूस हो रहा था, इसीलिए नींद टूट गए। तयंग कहता है, आई एम सो सॉरी, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। पता नहीं, जब भी तुम किसी और को देखते हो या किसी और के बारे में बात करते हो मुझे अच्छा नहीं लगता। जोंगकुक कहता है, मेरे तरफ इस तरह से मत देखो। तयंग कहता है, क्यों? मैं तुम्हें इस तरह से क्यों नहीं देख सकता? क्या तुम्हें मेरे देखने से कोई प्रॉब्लम है? जोंगकुक कहता है, हाँ है,
जस्ट डोंट लुक एट मी लाइक दिस, क्योंकि मुझे तुम्हारी इस तरह के बिहेवियर पसंद नहीं है। मेरे तरफ ऐसे देखने से तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। तुम जाओ उसी के पास, सुबह तुम जिसके बाहों में थे। तेयंग कहता है, व्हाट? मैं किसके बाहों में था? जंगकुक कहता है, सुबह जब मैंने तुम्हें कॉल किया तब कोई लेडी कॉल रिसीव करके मुझे बहुत ही ज़्यादा उल्टा सीधा बोल रही थी। मैं उसी के बात कर रहा हूँ। तेयंग कहता है, तुमने कौन से नंबर पर कॉल किया था? जंगकुक उसे नंबर शो करता है। तेयंग स्माइल करके कहता है, ये वाला नंबर मैंने बहुत टाइम पहले मेरे सेक्रेटरी को दे दिया है, इसे वो खुद यूज़ करता है। जंगकुक को ये सुनकर अच्छा लगा। जंगकुक मन ही मन सोचता है, मैं क्यों इतना खुश हो रहा हूँ, मैं उससे प्यार नहीं करता। जंगकुक कहता है, फिर भी तुम मेरे तरफ ऐसे नहीं देख सकते, इससे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तेयंग उसे टाइटली हक करके उसके नेक पर किस कर लेता है। तेयंग के सॉफ्ट लिप्स नेक पर महसूस होते ही जंगकुक टाइटली तेयंग के शर्ट अपने मुट्ठी के अंदर भर लेता है। तेयंग जंगकुक के नेक पर फेस रब करते हुए कहता है, मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, लेकिन तुम मुझे हमेशा सिर्फ नफरत भरी आंखों से ही देखते हो, हमेशा मुझे और मेरी प्यार को रिजेक्ट करते हो। जंगकुक कहता है, तुम अच्छे से मेरे नफरत का रीज़न जानते हो, तुमने हमेशा मुझे तंग किया। तेयंग दोनों हाथों से जंगकुक के छोटा सा चेहरा अपने हाथों के बीच में होल्ड करके कहता है, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और ये बात तुम एक्सेप्ट करने के लिए राज़ी नहीं थे। जंगकुक कहता है, मैं तुम्हें इसलिए बार बार रिजेक्ट कर देता था क्योंकि तुम्हारे और मेरे बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस था, हमारे रास्ता बहुत ज़्यादा अलग था और मुझे लगता था तुम सीरियस नहीं हो किसी भी रिलेशनशिप को लेकर, तुम्हें बस टाइम पास करने के लिए कोई चाहिए था और मैं किसी के टाइम पास का ज़रिया नहीं होना चाहता था। ओके गाइज, तो इस पार्ट का मैं यही एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोग इस स्टोरी को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।